नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई इज जोशीमठ सिंकिंग। जोशीमठ क्यों डूब रहा है, क्यों धंस रहा है, यहाँ पर दरारें क्यों पड़ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या यह मानव जनित कारण है या प्राकृतिक कारण है। इन सभी बातों की चर्चा आज के इस बिग न्यूज में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, लूज सॉयल, ट्रेमर्स, चोक्ड ड्रेनेज, जोशीमठ अलार्म रैंक फॉर ईयर। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्रेनेज पैटर्न है वह प्रणाली पूरी तरह से चोक कर गई है। यही कारण है, और यहाँ की ढीली मृदा और यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं, जिसकी वजह से जोशीमठ तबाह हो सकता है। और दोस्तों, यह तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। सड़कों में दरारें पड़ गई हैं, घरों की छतें टूट गई हैं, खंडहर ढह रहे हैं, कुछ इलाकों में जमीन से पानी भी निकल रहा है। लोगों को मजबूरन घर छोड़कर भागना पड़ा है। सरकार लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही है। उत्तराखंड का यह शहर अचानक से तबाही नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक 4 दशक पहले ही लगातार यह आशंका जाहिर कर रहे थे कि अंधाधुंध निर्माण यहाँ का भूगोल बदल कर रख देगा। भूस्खलन की जमीन पर तैयार यह शहर बर्बादी के कगार पर है। वैज्ञानिकों की सलाहों को नजरअंदाज करने का नतीजा यहाँ के लोग भुगतना शुरू कर दिए हैं। सरकारी और औद्योगिक चूक जनता की जान पर भारी पड़ी है। जोशीमठ पूरी तरह से डूब रहा है। जगह जगह भू धसाव हो रहा है, लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। लोग बेहद डरे हुए हैं। आशंका यही है कि यह शहर पूरी तरह से तबाह ना हो जाए। प्राचीन धार्मिक विरासतों को संजोने वाला यह शहर महज एक याद ना बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह उत्तराखंड है और यह जोशीमठ है। यह क्षेत्र पूरी तरह से, चूंकि यहाँ पर विकास कार्य इतना ज्यादा हुआ जिसकी वजह से यह डूब रहा है। तो खबरों में यही है कि कुछ दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में लगातार चर्चा में बना हुआ है कि यहाँ पर दरारें देखी जा रही हैं, और यह जो है हिमालय की तलहटी पर स्थित यह राज्य है उत्तराखंड, जिसका प्रमुख शहर है जोशीमठ। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि यह जोशीमठ क्यों धंस रहा है। ये देख रहे हैं ना, यह इमारतों में धसाव देखी जा रही है। यहाँ की जो है पृथ्वी धंस रही है। यहाँ की जो जमीनें हैं, यहाँ के मकान नीचे की ओर धंस रहे हैं। तो यह भूस्खलन और भू धसाव जो है, कई कारण हैं। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, भूस्खलन, अंधाधुंध निर्माण, पेड़ों की कटान से लेकर अप्रत्याशित बारिश की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ की मृदा ढीली है। मृदा ढीली होने की वजह से वर्षा का जल इन स्रोतों में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं घटित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली चेतावनी 50 साल पहले एमसी मिश्रा समिति की रिपोर्ट में आई थी। यानी यहाँ पर द फर्स्ट वार्निंग साइन वर साउंडेड अबाउट 50 ईयर एगो इन द एमसी मिश्रा कमेटी रिपोर्ट दैट हैड हाईलाइटेड the danger of unplanned development in this area and identified the natural vulnerability। यानी यहां पर यह संवेदनशील क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से यह संवेदनशील क्षेत्र है, जिस पर 50 साल पहले ही एमसी मिश्रा की रिपोर्ट आई थी। दोस्तों, यह भू धसाव होता क्या है, यानी लैंड सब्सिडेंस क्या होता है? तो जमीन के अपने तल से नीचे की ओर खिसकना भू धसाव है। जमीन धीरे धीरे धंसने लगती है जब जमीन से पानी या खनिज का अंधाधुंध दोहन होता है। दोस्तों, यहाँ पर विस्फोट के द्वारा यहाँ की चट्टानों को तोड़ा जाता है और अंधाधुंध यहाँ का दोहन हो रहा है। ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो यह जमीन के अंदर प्लेटों के स्थान परिवर्तन की वजह से भी यह हो सकता है। भूपरपट्टी में आए परिवर्तन भी भू धसाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। भूमि के धंसने से इमारतें और सड़कों को नुकसान जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। दोस्तों, अप्रत्याशित वर्षा भी बहुत बड़ा कारण भू धसाव का है। तो क्यों डूब रहा है जोशीमठ? तो अगस्त 2022 में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने
एक स्टडी पब्लिश की थी। जोशीमठ के धंसने में भूगर्भीय कारकों की भूमिका बेहद अहम है। यह शहर टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन पर स्थित है और दो अन्य मुख्य भूवैज्ञानिक दोष रेखाओं पर यह शहर बसा हुआ है, जैसे कि MCT। दोस्तों, हिमालय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। MCT, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यह जो है मेन MCT क्या है, तो यह जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, हिमालय और बृहत्तर हिमालय के बीच एक प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्टडी के मुताबिक यह शहर विवर्तनिक गतिविधियों की वजह से धंस सकता है, चूंकि हिमालय में परिवर्तन अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं होने के चांसेस भी हैं। दोस्तों, यह क्षेत्र अर्थक्वेक रीजन के अंतर्गत आता है या भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है। जोशीमठ के डूबने की एक वजह उस क्षेत्र में हो रही अप्रत्याशित बारिश भी है। भारी वर्षा और हाल के दिनों में बाढ़ भी जोशीमठ को तबाह करने में अहम भूमिका निभा रहा है। जून 2013 और फरवरी 2021 में भीषण वर्षा ने भी भूधसाव को बढ़ाया है। दोस्तों, अंधाधुंध निर्माण के कारण भी जोशीमठ तबाह हो रहा है, यानी मानवीय गतिविधियों की वजह से यहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हेलंग बाईपास के निर्माण के लिए सीमा संगठन ने भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि यह क्षेत्र तबाही की ओर बढ़ रहा है। अब इसके लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, तो वैज्ञानिकों की चेतावनी पर इसे ध्यान देना होगा। नई तकनीकी का प्रयोग करके इस शहर को बचाना होगा। अब तो यह कहा जा रहा है, विशेषज्ञों का यही मानना है कि यहां से लोगों को हटाया जाए। अब इस क्षेत्र को बचाया नहीं जा सकता है, चूंकि चेतावनी के बावजूद भी यहां पर अवैध निर्माण जारी थे, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए गए और यहां का ड्रेनेज पैटर्न भी बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से रिसाव जमीन के अंदर और यहाँ की मिट्टी ढीली होने की वजह से यहाँ पर भूमि धंसने, भूस्खलन की क्रिया, इन सब वजहों से जोशीमठ नष्ट हो रहा है। तो दोस्तों, भूधसाव रोकने के लिए सरकार को अहम निर्णय लेने होंगे। निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए। 12 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों का निर्माण नहीं करना चाहिए, जबकि ये सब गाइडलाइन दी गई थी। और दीर्घकालिक नीतियों को बनाना होगा और मौसम के अनुकूल रणनीति तैयार करना होगा, तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मानव आज अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिस प्रकार प्रकृति का दोहन कर रहा है, अब प्रकृति उसे भी अपने आगोश में लेने के लिए तैयार हो गई है। अगर समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया गया तो जोशीमठ पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक बड़ी खबर है। अब आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।